नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवेश। स्वागत है आपका कहानियों की इस विशाल दुनिया में। और आज मैं आपके लिए फिर से लेकर आ चुका हूं कुछ विलुप्त पौराणिक कहानियों की कथाएं। आइए सुनते हैं विस्तार से। नचिकेता। प्राचीन काल में वज्रश्रावस नाम के एक ऋषि थे। उनका यह विश्वास था कि पृथ्वी से दूर स्वर्ग नाम का कोई स्थान है। मनुष्य मृत्यु के बाद वहां जाता है और पृथ्वी पर दान करने से उसे स्वर्ग में ऊंचा स्थान मिलता है। उनका एक ही पुत्र था, उसका नाम नचिकेता था। उसे उनका दान करना बहुत बुरा लगता था। वह मन ही मन कहता, इस धन का उपयोग हम यहीं अपने सुख के लिए करें तो कितना अच्छा हो। पर वह धन मेरा तो है नहीं, मैं उन्हें दान करने से रोक भी कैसे सकता हूँ। वज्रश्रावस जानते थे कि नचिकेता को उनका दान करना बहुत बुरा लगता है। वह नचिकेता को प्यार भी बहुत करते थे, पर उन्हें स्वर्ग में प्राप्त होने वाले सुख की चिंता इतनी अधिक रहती थी कि वह इस लोक में रहने के सुख की ओर ध्यान ही नहीं दे पाते थे। एक बार वज्रश्रावस ने 100 गायें इंद्र देवता के नाम पर एक ब्राह्मण को दान दे दी। गायें बड़ी दुबली पतली और दूध ना देने वाली थीं, इसलिए वह मन में दुखी थे कि इनसे अच्छी स्वस्थ और दूध देने वाली गायें उनके पास दान करने को क्यों ना हुई। नचिकेता ने पिता को दुखी देखा तो उनसे कहा, पिताजी, आप दुखी क्यों हैं? आपके पास तो उन गायों से अधिक मूल्यवान चीज है, आप उसे भी दान क्यों नहीं कर देते? वज्रश्रावस ने पूछा, वह क्या है? नचिकेता ने कहा, वह मैं हूँ। वज्रश्रावस ने झुंझला कर कहा, जा, मैंने तुझे भी दान दिया। नचिकेता ने पूछा, किसे? वज्रश्रावस बोले, यम को। नचिकेता उसी समय घर छोड़कर मृत्यु के देवता यम की खोज में चल दिया। वह मृत्यु से डरता था, फिर भी उसने सोचा, इससे पहले भी लोग दुनिया में मरते रहे हैं और इससे आगे भी मरते रहेंगे, इसलिए मौत से डर किस बात का। चलते चलते नचिकेता यम के द्वार तक पहुंच गया। वहां उसे मालूम हुआ यम कहीं बाहर गए हुए हैं, 3 दिन बाद लौटेंगे। वह 3 दिन तक उनके द्वार पर पड़ा रहा और उनके लौटने की प्रतीक्षा करता रहा। जब यम लौट कर आए तो उन्होंने उससे पूछा, तुम कौन हो? यहाँ कैसे आना हुआ? नचिकेता ने कहा, मेरे पिता ने मुझे आपको दान दे दिया है, अब मैं यहीं रहूँगा। यम बोले, दान? दान कैसा? दान के तो 2 पक्ष होते हैं, एक देने वाला और एक लेने वाला। जहाँ लेने वाला कोई मौजूद ना हो वहाँ दान कैसा? नचिकेता ने कहा, पृथ्वी पर मनुष्य तो देवताओं के नाम पर बड़े बड़े दान कर रहे हैं। यम ने कहा, वह सब धोखे में है, देवता किसी का दान नहीं लेते। नचिकेता ने यम से बहुत तर्क किया, पर वह किसी तरह उसे अपने साथ रखने को तैयार नहीं हुए। आखिर उसे अपने घर लौटकर आना पड़ा। पिता ने उसे देखा तो आश्चर्य में पड़ गए। उन्हें नचिकेता के लौट आने से मन में खुशी तो बहुत हुई, पर उन्होंने पूछा, मैंने तो तुझे दान दिया था, पर तू लौट कर कैसे आया? नचिकेता ने कहा, देवता किसी का दान नहीं लेते। उसने यम से हुई सारी बात कह सुनाई। श्रावस ने अपने विश्वास में फिर कभी कोई कमी नहीं आई, वह पहले की तरह ही दान करते रहे। बहुत पुराने समय की बात है। पृथ्वी और स्वर्ग नाम के 2 राज्य थे। स्वर्ग पृथ्वी से बहुत ऊपर आकाश के भी पार था। उसमें देवता रहा करते थे। देवताओं में कोई छोटा और बड़ा नहीं होता था, सब एक बराबर थे। सब सुख चैन से वहाँ रहा करते थे। पृथ्वी पर मनुष्य रहते थे, उनमें सब एक बराबर नहीं थे। कुछ ब्राह्मण थे जो अपने को क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र सबसे बढ़कर समझते थे। शूद्र सबसे गरीब होते थे, वह गंदे रहते थे, इसलिए ब्राह्मण लोग उन्हें अपने पास आने देना भी पसंद नहीं करते थे। ब्राह्मण बड़े लोग थे, उनके पास ऐसे यान थे जिसमें बैठकर वह उड़ते हुए स्वर्ग तक आ जा सकते थे। देवताओं से उनका मिलना जुलना होता रहता था। शूद्रों को स्वर्ग जाने का कोई अधिकार नहीं था। एक बार शूद्र, जिसका नाम त्रिशंकु था, वशिष्ठ नाम के एक ब्राह्मण के पास गया। उसने कहा, मैं स्वर्ग की सैर करना चाहता हूँ, आप मुझे अपने यान में बैठाकर वहीं भेज दें। वशिष्ठ ने कहा, तुम गरीब और गंदे आदमी हो, तुम्हें स्वर्ग में कौन घुसने देगा? तुम वहाँ नहीं जा सकते। त्रिशंकु ने सोचा, वशिष्ठ के पुत्रों के पास भी यान है, शायद उनमें से ही किसी को मुझ पर दया आ जाए। उसने वशिष्ठ के पुत्रों से जाकर कहा, पर उनमें से कोई भी उसे स्वर्ग में भेजने को तैयार नहीं हुआ। त्रिशंकु की स्वर्ग की देखने की इच्छा बहुत प्रबल थी। उसने सोचा, किसी ब्राह्मण के पास चलकर कहूँ। वह विश्वामित्र नामक एक ब्राह्मण के पास गया। विश्वामित्र और वशिष्ठ में बैर था, इसलिए उसने त्रिशंकु से कहा, तुम गरीब और गंदे हो तो क्या हुआ, हो तो तुम हमारी तरह मनुष्य ही,
मैं तुम्हें अपने यान में बैठाकर स्वर्ग की सैर में भेज दूंगा। लेकिन विश्वामित्र को डर था कि उनके ऐसा करने से कहीं दूसरे ब्राह्मण नाराज न हो जाएं, इसलिए उन्होंने अपने घर पर ब्राह्मणों की एक बहुत बड़ी दावत की। वशिष्ठ को भी उसमें बुलाया, पर वह नहीं आए। विश्वामित्र ने सभी ब्राह्मणों को बड़े प्रेम से भोजन कराया। चलते समय ब्राह्मणों ने विश्वामित्र की बड़ी प्रशंसा की। जब सब चले गए तो विश्वामित्र ने त्रिशंकु को अपने यान में बैठाकर स्वर्ग की सैर के लिए भेज दिया। स्वर्ग के देवताओं को जब यह पता चला कि पृथ्वी से एक शूद्र यान में बैठकर उड़ता हुआ स्वर्ग की ओर बढ़ता चला आ रहा है, तो इंद्र देवता ने आगे बढ़कर त्रिशंकु के यान में टक्कर मार दी और उसे नीचे ढकेल दिया। त्रिशंकु पृथ्वी की ओर गिरने लगा। तो देवताओं की यह बात बहुत बुरी लगी। उन्होंने यह निश्चय कर लिया था कि त्रिशंकु को स्वर्ग में भेज कर ही रहेंगे। वह बार बार त्रिशंकु को यान में बैठाकर स्वर्ग की ओर भेजते थे और हर बार देवता उसे धक्का देकर नीचे ढकेल देते थे। इस प्रकार त्रिशंकु को ऊपर भेजने और उसके लौटकर नीचे पृथ्वी पर आने का सिलसिला बहुत दिनों तक जारी रहा। स्वर्ग पृथ्वी से बहुत दूर था, इसलिए एक बार के एक ही आने जाने में कई दिन लग जाते थे। अंत में विश्वामित्र को एक उपाय सूझा। उन्होंने अपने सब पुत्रों को अपने पास बुलाया और उनसे कहा, तुम सब अपने अपने यान लेकर ऊपर स्वर्ग की ओर जाओ और पृथ्वी और स्वर्ग के बीच अपने यानों का एक बेड़ा बनाकर खड़े हो जाओ, जिससे जब त्रिशंकु का यान स्वर्ग के नीचे की ओर गिरने लगे तो उस बेड़े पर ही रुक जाया करे। इससे बेड़े के ऊपर के फिर स्वर्ग में जाने में आसानी होगी। विश्वामित्र के 100 पुत्र थे। उन्होंने ऐसा ही किया। उन्होंने 100 यानों का एक बड़ा सा बेड़ा बनाकर आकाश के पार ले जाकर खड़ा कर दिया। त्रिशंकु का यान जब उड़ता हुआ स्वर्ग के पास तक जाता और इंद्र देवता उसे धक्का मारकर नीचे गिरा देते, दोनों के उस बेड़े पर ही रुक जाता था। वहीं से फिर उड़ान भरकर त्रिशंकु उसे फिर स्वर्ग की ओर ले जाता था। विश्वामित्र के पुत्र धीरे धीरे बेड़े को और ऊपर ऊपर उठाते रहे। इस प्रकार उनका बेड़ा स्वर्ग के बहुत ही पास तक पहुंच गया। इससे त्रिशंकु को अपना यान बार बार उड़ाकर स्वर्ग की ओर ले जाने में आसानी हो गई। कोशिश करते करते एक दिन त्रिशंकु ने अपना यान बेड़े पर से इतनी तेजी से उड़ाया कि वह फुर से ऊपर निकल गया। धक्का मारने के लिए तैयार इंद्र देवता उसे देखते ही रह गए। त्रिशंकु स्वर्ग में पहुंच गया। त्रिशंकु ने स्वर्ग में खूब सैर की। उसे वहां बहुत अच्छा लगा। विश्वामित्र के 100 पुत्र अपने अपने यान लेकर वहां से नीचे पृथ्वी पर लौट आए और त्रिशंकु के लौट कर नीचे आने की प्रतीक्षा करने लगे।